आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए सावन के व्लॉग में। आज सावन का है 7वां दिन। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ आपके हर काम को पूर्ण करे। भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सावन केवल एक महीना ही नहीं है, बल्कि यह अपने मन को अच्छे से शुद्ध करने का, अपने विचारों को बदलने का, अपने जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। जब हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और उन्हें स्नान कराते हैं, जल अभिषेक कराते हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती हूँ। तो केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि जो अपने अंदर की नेगेटिविटी है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जीवन में हर किसी के सामने कठिनाई तो आती है। किसी को किसी चीज़ की परेशानी होती है, किसी को परिवार की चिंता होती है, कोई अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, कोई अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा है। लेकिन आपको याद रखना है, भगवान हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कैसा भी टाइम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने भगवान पर विश्वास रख लिया और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया, तो वो खुद ही देख लेंगे। तो किसी ने कहा है कि भाई, जिसने चोंच दी है वो खुद ही भरेगा। तो इतनी चिंता ना किया करो। हमें पूरा जीवन यही देखना चाहिए कि त्याग, तपस्या और संयम की शिक्षा लेनी चाहिए। आज जब हम भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो केवल अपनी इच्छाओं को ही नहीं बताते, बल्कि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दो। मेरे मन में जितना भी गुस्सा है, जितना अहंकार है, सबको दूर कर दो। मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। मैं किसी के लिए भी नेगेटिव ना सोचूं और ना ही किसी के बारे में इतना सोचूं कि मेरे मन में गलत विचार आए। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इतना विश्वास भी रखना चाहिए, क्योंकि बीज बोने के बाद फल नहीं मिलता। पहले उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, फिर धूप सहनी पड़ती है, तभी तो जाकर फल बनता है, वृक्ष बनता है, फिर फल हमें मिलता है। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी, आपके जीवन में कोई भी दुख है तो उसे भगवान के चरणों में ही छोड़ दो। लेकिन अपने जो कर्तव्य हैं उनको कभी भी मत भूलो। उसी से भगवान की मदद लो और अपने आप प्रयास करते रहो। तो जय भोलेनाथ बाबा की जय हो।